ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत् आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्। कुल का अगर हित है तो एक का त्याग करना चाहिए, कुटुंब का। और गांव का हित है तो एक कुटुंब का त्याग भी कर सकते हैं। राज्य का हित है तो गांव का भी त्याग कर सकते हैं, करना चाहिए। और आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत, अगर आत्म विकास की बातें हैं तो पृथ्वी भी छोड़ना चाहिए, यानी मृत्यु भी अगर आ जाए तो भी हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये सुभाषित है। सुभाषित यानी सुविचार। सुविचार श्लोकबद्ध करके हमारे पूर्वजों ने रखे और हमें प्रेरणा देते हैं। सुभाषित रत्न होते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, यानी रत्न जैसा है। हमारे जीवन में कैसे जीना चाहिए, बहुत बार हमें सभी बातें याद नहीं रहती, और श्लोकबद्ध सुभाषित है तो याद रहती है। गीता याद है तो गीता में बताए हुए जो भी संदेश है भगवान के, उसको अर्थ समझते हुए हम भी याद कर सकते हैं। यानी ज्ञानी भक्त के कौन से 36 गुण है, जिसकी गीता 12वां अध्याय पाठ है तो वो फटाफट बोल देगा। यानी हमारे जीवन में कौन से गुण होने चाहिए, कौन सी बातें होनी चाहिए, यह भी हमें अगर पता नहीं है तो फिर दिशा अच्छी तरह से नहीं मिल सकती। कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि घोकम पट्टी नहीं करनी चाहिए, उनकी बात भी गलत नहीं है। घोकम पट्टी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके अर्थ के साथ अगर समझते हैं तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक हमें अर्थ नहीं समझता है और हमारा पूरा पाठांतर है, तो पहला स्टेप तो पार किया। अर्थ धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन जब हम बचपन में अच्छी तरह से याद कर सकते हैं तो बस बोलते जाओ। हम गाना गुनगुनाते हैं तो अर्थ शायद समझ में आता होगा, नहीं होगा, लेकिन जब अर्थ समझ में आएगा तो फिर बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, मेरे पास तो इतना खजाना है। मैंने भी जब कुछ पाठांतर किए, गीता, बाकी श्लोक, कुछ स्तोत्र, कुछ सूक्त, तो पाठांतर करते समय इतना अभी भी इतना पूरा अर्थ समझता है ऐसा भी नहीं है। फिर भी हमारे पूर्वजों पर विश्वास है कि उन्होंने जो भी दिया होगा अच्छा दिया होगा। इस विश्वास के साथ वेदों को, उपनिषदों को, गीता को, स्तोत्रों को, दर्शन शास्त्र के सूत्रों को जब हम याद करते हैं, जब समझेंगे तब समझेंगे। लेकिन याद करते तो पहली बात मेमोरी बढ़ती है, उच्चारण शुद्धि होती है, और बुद्धि तो हमारी चलानी चाहिए। बिना चलाए केवल घोकम पट्टी करते रहेंगे मरते दम तक तो तोता बनते रह जाएंगे। तो उसका अर्थ भी मालूम करना चाहिए, केवल मालूम ही नहीं, हमारे आचरण में भी लाना चाहिए।
ये स्टेप बाय स्टेप आगे जाने का रास्ता है। तो हम पाठशाला में रहते हैं तो हम आचरण में भी लाने का प्रामाणिक प्रयास करते हैं, कुछ पाठांतर भी कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ये जो सुभाषित है वो हमारे जीवन में लाने जैसा होता है, इसलिए तो उसको सुभाषित कहते हैं। एक बार क्या हुआ, एक कथाकार एक गांव में गए, पुराने काल की बात है। कथाकार गांव में गए और वो कथा सुनाते हैं, हर रोज सुनाते हैं। 7 दिन की कथा थी। कथा सुनाते सुनाते एक बच्चा आता था, शाम को 5 से आगे लगभग 7:30 बजे तक कथा होती थी, 2-2.5 घंटे। लेकिन वो बच्चा बड़ी इंटरेस्ट में कथा आती थी तो वो 7 बजे चला जाता था। वो इधर उधर देखता और उठता और चला जाता। ऐसा 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा। तो कथाकार को लगा कि ये बच्चा हर रोज आता तो है, कथा भी बड़ी ध्यान से सुनता है, लेकिन 7 बजे निकल जाता है, ये क्या बात है। तो एक दिन वो बच्चा है ना, कथा इतनी इंटरेस्ट थी, युद्ध की कथा थी, तो युद्ध की कथा बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, उसको भी अच्छी लगी। वो इधर उधर देखता, लेकिन बैठा, आधा घंटा और बैठा। तो कथाकार ने उसको कथा के बाद बुलाया, अरे बच्चे इधर आ जा। उसको पूछा कि 7 बजे तुम जाते हो, क्या बात है? कथा भी अच्छी सुनते हो, मैं देखते ही रहता हूं तुझे। तो बोला कि मेरा कुटुंब है ना, वो घर में रहता है, मुझे कथा अच्छी लगती है तो मैं आता हूँ सुनने के लिए, लेकिन 7 बजे वो भोजन के लिए बैठते हैं, और वो भोजन के लिए बैठते हैं तो मेरी राह भी देखते हैं और मुझे बुलाते हैं कि साथ में हम भोजन करेंगे। तो भोजन करने के लिए साथ में भी अगर बैठते हैं, साथ में बैठते हैं तो बड़ा अच्छा है, और मैं भी जाता हूँ। वो मेरी राह देखते हैं, मेरा और मेरे कुटुंब का बहुत बड़ा ऐसा प्यार का संबंध है, वो मुझसे प्यार करते, प्रिय है मुझे, यानी उनका भी मैं प्रिय हूँ और मुझे भी वो प्यारे हैं, और इसलिए मैं उनको छोड़ नहीं सकता, तो मैं जाता हूँ। लेकिन आज कथा बहुत ही इंटरेस्ट होने के कारण मैं रुक गया, फिर भी आज थोड़ा मुझे दुख हुआ कि मैं जा नहीं पाया। बोला कि अच्छी बात है, लेकिन क्या तुझे लगता है कि कुटुंब वाले तुझे प्रिय मानते हैं, ऐसा तुझे लगता है? तो बोला कि हाँ, प्रिय मानते हैं। तो फिर कुछ परीक्षा लेंगे क्या, कसौटी ले सकते हैं उनकी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले सकते। मुझे अगर मेरे जीवन विकास में आगे बढ़ना है तो कोई बात नहीं, कसौटी लेंगे। बच्चा 11-12 साल का था, लेकिन बहुत ही वह अपने खुद के लिए, खुद को, बुद्धि को और पूरे अंतःकरण को विकसित करने के लिए वो बहुत ही जागा हुआ था, जागृत था। तो इसलिए उसने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं। वो साधु महाराज बोले कि मेरे पास एक दवा है, मैं तुझे पिलाऊंगा, तू बेशुद्ध पड़ जाएगा और तेरी सांसें भी रुकने जैसी होगी, यानी उनको पता नहीं चलेगा कि तेरी सांसें चल रही है, लेकिन तू मरेगा नहीं। और मेरे पास फिर उसको शुद्धि लाने की औषधि भी है, तो क्या तू ये कर सकता है? तो बोले कि हाँ, कर सकता हूं। तो उसको दवाई पिला दी। दवाई पिला दी तो वो बेशुद्ध पड़ गया। कुटुंब वाले आ गए, उसको लिया, रोने लगे, क्या किया जाए। और अभी सांस भी नहीं चल रही, तो सांस भी रुकी, ऐसा सभी ने सोचा, और बस अभी अंतिम विधि करने के लिए तैयार हो गए। अभी इसको तो क्या, सांस बंद हो गई मतलब चला गया। तो ये सब रोता हुआ, ये सब वातावरण चल रहा था, उसमें साधु आ गए, कथाकार आ गए,
और बोले कि रुको, मेरे पास कुछ है जो मैं इसको जिंदा कर सकता हूं। तो सब खुश हो गए, अरे वाह, जिंदा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो बोले कि क्या करना है? एक शर्त है, लेकिन आप कुटुंब में से किसी को मरना पड़ेगा तब इसको मैं जिंदा कर पाऊंगा। आपके कुटुंब में से किसी ने अपना बलिदान देना होगा तब मैं इसको जिंदा कर पाऊंगा, वरना जिंदा करना संभव नहीं है। तो सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। साधु महाराज ने पिता को पूछा, वो तो सेठ थे बड़े, पिता को पूछा तो पिता इधर उधर देखा, नीचे देखा, अभी तो धंधा चल रहा है, इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा कुटुंब संभालना है तो धंधा करना पड़ेगा ना, तो मैं नहीं आ सकता। फिर माता को पूछा, माता भी बोले कि मेरा तो इतना सारा परिवार संभालना है, सभी को खिलाना है, और मैं कैसे आ पाऊंगी, संभालना तो है ना। तो उसने भी ना बोल दिया। फिर बड़े बेटे को पूछा, बड़ा बेटा बोला तो मेरी अभी पढ़ाई हो गई, अभी शादी करनी है और संसार अभी खड़ा करना है, धंधा करना है, बड़ा बनना है। फिर ऐसे बहुत सारे भाई थे उसके, उनको भी पूछा, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। तो फिर सभी चुप हो गए। फिर साधु महाराज ने जड़ी बूटी निकाली और उसको सुंघाई तो वो जग गया, वो बेहोशी से आ गया, बाहर आ गया। और उस बेटे ने कहा कि मैंने बेहोशी में होते हुए भी सब सुना, मुझे कौन प्रिय है, सब कुटुंबीय कितना प्यार करते हैं, ये मैंने देखा, प्रत्यक्ष अनुभव किया। मेरे लिए, मेरे जिंदा होने के लिए किसी को मरने की तैयारी नहीं है। यानी प्रिय है मतलब क्या है? बोलने से केवल प्रिय बनता है क्या? तो मरने के लिए तैयार है तो प्रिय है। यानी केवल बोलना कि तू मुझे प्रिय है, लेकिन मरने के लिए तैयार है, तो समझना प्रिय है। तो उस बच्चे को सचमुच ऐसा लगा कि उसने फिर घर छोड़ दिया, वो महान बना। उसने अपने बारे में, खुद के बारे में बहुत ही विचार किया कि क्या सचमुच मैं अपना समझता हूं, क्या सचमुच अपने है? यानी जो भी नाता है, हमें ऐसा लगता है कि हमसे प्यार है, क्या सचमुच है? तो सबसे प्रिय अगर कोई है तो वो है भगवान है। और वो किधर रहता है? हाँ, हमारे लिए तो हमारे पास रहता है, हृदय में रहता है। और हम पर, खुद पर प्रेम करना, सच्चा प्रेम, तो वही आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। सच्चा प्रेम क्या है? खाना खिलाना, सोना, उठना, बैठना, ये तो शरीर पर प्रेम हो गया। हमारे खुद पर प्रेम होना, आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, यानी आत्म विकास के लिए पृथ्वी भी त्यागनी पड़े, मृत्यु भी लेना पड़े तो लेना चाहिए। ये बात बहुत ही सच्ची होने के बावजूद भी कड़वी लगती है कि ये क्या बता रहे अन्ना, लेकिन हमारा जीवन विकास इसी में है। हम निर्भय उसी से बनेंगे। हम निर्भय बनने के साथ साथ प्रामाणिक भी बनेंगे। एक एक गुण हमारे अंदर आता जाएगा। जब हम सचमुच खुद के बारे में सोचते हैं, उसी को स्वतंत्रता बोलते हैं। तो त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत।
यानी कि हमारे खुद के यानी कि आत्म विकास के लिए, जीवन विकास के लिए जो भी करना पड़े करना चाहिए। समझो कि ये बड़ी बड़ी बातें हमसे नहीं होगी, लेकिन जो भी हम करते हैं क्या इससे हमारा जीवन विकास हो रहा है? जीवन विकास में क्या क्या बातें आती है वो बाद में देखेंगे, लेकिन आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, ये बात याद रखने पर हमें सचमुच सही मार्ग मिलेगा। और यही मार्ग हम ढूंढ रहे सभी, यानी सभी के लिए, पूरे मानव मात्र के लिए। उद्धरेदात्मनात्मानम, ये गीता भी कहती है। ऐसे बताने वाले महापुरुषों को, गीता माता को नमस्कार।